के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को करने जा रहे हैं। तो अभी अभी हमने हेलो अल्केन्स यूनिट को खत्म किया है, तो उसमें तुमने देखा होगा कि हमने कोई एक रिएक्शन ऐसा किया था जिसमें हमने हेलो अल्केन से अल्कोहल्स को प्रिपेयर किया था। बताओ वो रिएक्शन कहाँ हमने? हाँ बताओ, टेस्ट है आज इसका? बताओ। हाँ KOH डाला था, किस में डाला था KOH? KOH किस में डालेंगे? तुम किससे बना रहे हो उसको? एल्कोहल को बना रहे हो ना, किससे बनाना है हमें? अभी अभी हमने कौन सी यूनिट की है? तो किससे हम किसको बना रहे हैं? एल्कोहल को KOH डालेंगे। हेलो एल्केन्स में हम जब KOH डालेंगे तब हमें एल्कोहल मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा यही रिएक्शन था जो हमने हेलो एल्केन से जब हमने उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करे थे, तो हेलो एल्केन से एल्कोहल्स बने थे। KOH डालकर KOH को हमने किस में घोला था? एक्वस मीडियम हमने उसका लिया था, ठीक है ना। तो सिंपल वही रिएक्शन इसका फर्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है कि हम जो फर्स्ट प्रिपरेशन का है वो किससे हम करेंगे? फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन रिपीट हुआ, तो ऐसे ही रिएक्शन देखो वो रिपीट होते चलेंगे, तो वो तुम्हारे नेक्स्ट यूनिट में भी हमारे हेल्पफुल होते चले जाते हैं। तो RX में जब हम क्या डालेंगे? KOH कैसा डालेंगे? एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ROH मिल जाएगा और साथ में हमारा ये एनी अल्कली, कोई अल्कली यहाँ ले सकते हो, कोई हेलो अल्केन ले सकते हो, और जो R यहाँ पर आएगा उसी R वाला ही हमें एल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ इथाइल क्लोराइड होगा तो यहाँ पर एथेनॉल बन जाएगा, सेम कार्बन एटम्स, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन, सेकंड हम इनको प्रिपेयर करेंगे। देखो बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ठीक है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी ले सकते हैं इसमें, और हम एस्टर्स भी ले सकते हैं। तो अब हम चारों से ही इनको प्रिपेयर करेंगे। अब तुम देखो नेक्स्ट यूनिट तुम्हारी ये वाली है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये सारे ही रिएक्शन हमारे फर्दर अब उनके केमिकल रिएक्शंस में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रिपेयर अल्कोहल। तो इनकी केमिकल रिएक्शंस में जब हम उस यूनिट को करेंगे तो उसमें रिएक्शन सेम रिपीट होंगे। तो अब देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, इनसे जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनसे प्रिपेयर करने के भी फर्दर दो मेथड्स हैं, ठीक है। पहला हमारा है वाइट्स रिडक्शन, कि हम इनकी रिडक्शन कर दें। देखो एकदम बिल्कुल आसान है, उसको ऐसे समझ के याद रखो, रटना नहीं है। देखो मैंने एक एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड से देखो, मतलब इसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं? दूसरा मेथड देख रहे हैं। जो अभी अभी मैंने कंपाउंड्स के नाम लिए उन सब की हम रिडक्शन कराते हैं। क्या कराएंगे हम? उनकी रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन में मैंने देखो बेटा बोला था कि ध्यान रखना है, रिडक्शन का मतलब हमेशा ऑर्गेनिक में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स को अब तुम लिख लो, वैसे तो इसमें आ रहे हैं ज्यादातर, उस नोट्स में सारे होंगे, बट स्टिल तुम लिख लो। जैसे कि देखो सोडियम और एथेनॉल का मिक्सचर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख लो, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ये 4-5 हम लिख लेते हैं, तो इनमें से कोई भी याद रहेगा तो तुम किसी को भी लिख सकते हो। सेकंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। थर्ड लिख लो सोडियम बोरोहाइड्राइड। और फोर्थ लिख लो बेटा H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, ठीक है। और करके कोई भी हम यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन मेटल ले सकते हैं, ठीक है, इनको ले सकते हैं। और भी है वैसे तो हमारे, बट मेन हमारे जनरल यही होते हैं, ठीक है। अभी तुम मेन इन चारों को ही लिखो, क्योंकि कई बार कुछ में अलग अलग भी हमारा आ जाता है, बट मेन हम इन चारों को पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना। और कॉमन दो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ आएगा तो उसमें फिर मैं तुम्हें उनको भी करा दूंगी, ठीक है बेटा। हाँ, तुम्हें मतलब जब हम रिडक्शन करेंगे तो तुम एरो के ऊपर बस इनमें से कोई एक लिख दो, फिर इधर करके रिएक्टेंट साइड में +H लिख देंगे हम, नेसेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है। फिर जो हमारा रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनना है, जैसे अभी मैं समझा रही हूँ, तो उसको हम देखेंगे। इनमें से कोई एक तुम एरो के ऊपर लिख सकते हो जब हम रिडक्शन को करेंगे। अब देखो बेटा, हम एक एल्डिहाइड को उठाएंगे। क्या होते हैं देखो बेटा एल्डिहाइड? ये होते हैं एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप होता है। अब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
अब तुम देखो बेटा एडिशन हमेशा कहाँ पर होगी, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी लिख देती हूँ, मैंने सोडियम एथेनॉल का मिक्सचर लिख दिया। अब देखो बेटा H जाकर कहाँ ऐड होगा, डबल बॉन्ड पर। एडिशन कभी भी कहाँ होती है, पाई बॉन्ड पर जाकर होती है। देखो बहुत सिंपल, इस बॉन्ड को हटाना है तुम्हें, दोनों की एक एक बॉन्ड टूटे तो दोनों को एक एक H दे दो, बन गया एल्कोहल। देखो एल्कोहल ही तो बना है, और क्या है, RCH2OH बन गया। समझ में आ रही बेटा बात? तो इसलिए कोई रटना नहीं है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, सिंपल जो हमारा। और देखो हम आसान करके इसको रखें कि RCH है, यहाँ पर हमने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया, ठीक है, प्लस करके तुमने यहाँ पर H लिख दिया, बस CHO की जगह CH2OH आ जाएगा। CHO की जगह देखो क्या आया बेटा, CH2OH। अब तुम उसके अंदर भी समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो, और सिंपल याद रखना है तुम्हें कि बस जो भी R है ऐसे का ऐसा यहाँ पहुंचाओगे, CHO की जगह CH2OH बन जाएगा। आ रहे बेटा बात समझ में? अच्छा देख कर बताओ ये कैसा अल्कोहल बना, प्राइमरी, सेकेंडरी के टर्शरी? प्राइमरी। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ऑलवेज वी गेट प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि प्रिपेयर अ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एन एल्डिहाइड। अभी मैं एक दूसरा मेथड भी बताने वाली हूँ एल्डिहाइड से ही, तो वहां पर सेकेंडरी बनेंगे और एल्डिहाइड से ही बनेंगे। तो एल्डिहाइड से अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने हैं तो हम उसकी करते हैं रिडक्शन, ठीक है। अच्छा अब ऐसे ही कीटोन को देखो, कीटोन्स हमारे देखो बेटा क्या होते हैं, कीटोन हमारे ये होते हैं, यहाँ पर भी जब H ऐड होगा तो यही तो होगा, ये बॉन्ड हटेगी पाई बॉन्ड, और एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर, यही तो होगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसको भी मैं सिंपल मैनर में कि तुम्हें याद रहे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बेटा ये तो मैंने लिखा एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, तो और हम यहाँ साफ साफ कर लेते हैं, RCHO प्लस H ऐसे था, ये तो हमने देखा एल्डिहाइड से, ठीक है। अब कीटोन वाला मैं ऊपर कर देती हूँ कि कीटोन को देखो मैं ऐसे भी करके लिख सकती हूँ कि ऐसे करके मैंने खाली CO करके लिख दिया, लिख सकते हैं ना ऐसे बेटा, बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ये भी क्या है हमारा कीटोन है, और यहाँ पर हमने कोई भी ये लो हमने इधर इसको ले लिया है प्रोड्यूसिंग एजेंट, CO की जगह बस क्या आ जाएगा, CHOH आएगा। CO की जगह क्या आ जाएगा बेटा, CHOH। सिंपल इस डबल बॉन्ड पर एडिशन हुई, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, तो CO किस में बदल जाएगा, CHOH। तो जब वो CHOH में बदला तो ये कैसा अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन्स की रिडक्शन से हमें क्या मिलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये कभी ऐसे मत दिमाग में रखना कि हमेशा ही कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम कीटोन्स ओनली बाय इट्स रिडक्शन। और भी मेथड्स हैं जिनसे हमें आगे टर्शरी अल्कोहल्स मिलने वाले हैं। समझ में आ रही बेटा सबको बात, ठीक है। तो ये हमने रिडक्शन की एल्डिहाइड की और कीटोन की। अब एसिड और एस्टर्स को देखेंगे, वहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो वहां 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो पहले हम एक एसिड को देख लेते हैं। तो एसिड देखो क्या होती है बेटा, एसिड हमारी ये होती है RCOOH। सब में वही है बेसिक कि डबल बॉन्ड पर जाकर हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखो रिडक्शन की, यहाँ पर भी तुम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को लिख दो, ठीक है। नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है, करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने देखा कि वहां 2 H ऐड हुए हैं तो तुम हाई रो के आगे 2 लगा देते बस, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें भी अगर, अब यहाँ देखो बेटा, अब मैं इस पाई बॉन्ड को हटाऊंगी, ठीक, और अगर यहाँ पर हमारा H और H आएगा, ठीक है, तो यहाँ जब हमारा H और H आएगा, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो तो एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए, ठीक है। कभी भी एक कार्बन पर 2 H ग्रुप नहीं आते, वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली बहुत अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हो जाती है। कभी भी ऐसा कंपाउंड अगर कहीं भी बनेगा ऑर्गेनिक में, तुम भी कोई कन्वर्जन करो और ऐसा बन जाए, एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर एक से ज्यादा अगर OH ग्रुप आ गए, वो मॉलिक्यूल तुरंत टूटता है, ठीक है, और कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है फॉर बिकमिंग अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, क्योंकि एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो अब ये कैसे टूटेगा, ये OH यहाँ से जाएगा तो एक H और लेगा, ये तो निकलेगा वाटर बन के, फिर एक H ये भी लेगा, तो यहाँ पर अब एक तो यहाँ से तो मिलेगा, देखो हमें मिलेगा एक अल्कोहल, और ये बनेगा हमारा वाटर, ठीक है। अभी बताती हूँ मैं दोबारा,
अब देखो ये कौन सा एल्कोहल बना, RCH2OH, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल बना। समझ में आ रही बेटा बात? पर साथ में क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल में निकलेगा। तो यहाँ पर 2H ये ऐड हुए थे और 2H ये हुए, तो यहाँ पर अगर इन केस हम बैलेंस करते हैं तो हम लिखेंगे 4H। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? सेम ऐसे ही एस्टर है। अभी मैं इसको पूरा रिएक्शन के फॉर्म में बनाती हूँ, पर हम एस्टर के साथ कंपेयर कर लो। देखो अभी यहीं के हैं, तुम्हें एस्टर का समझ में आ जाएगा। एस्टर्स क्या होते हैं बेटा, OR, बस OH की जगह हमारा OR आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी बात रहेगी, जब यहाँ पर HH आएगा तो वहां तो OH आ रहे थे, यहाँ पर OH और OR आ गए, R तो और भी बड़ा है हमारा, तो ये भी ऐसे ही टूटेगा। यहाँ बॉन्ड टूटेगी, एक H ये लेगा और एक H ये लेगा, तो यहाँ पर भी RCH2OH बना, पर साथ में यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल भी एक छोटा एल्कोहल बना, वो HOH था, ये ROH है। समझ में आ रही बेटा बात? क्योंकि वहां R था, वहां पर H है, एसिड है तो H है, और अल्कोहल और हमारा एस्टर है तो हमारा R है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा एक अल्कोहल ही बनेगा। अब दिस अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी, कैन बी टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन दिस R ग्रुप। ये R ग्रुप ऑलरेडी कैसा लगा हुआ है एस्टर में, उस बेसिस पर हमारा यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। बट एस्टर हैं, चाहे एसिड्स हैं या एल्डिहाइड्स हैं, उनसे हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे और कीटोन से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे बाय रिडक्शन। समझ में आ रही बच्चों बात? ठीक है, अब हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो ये तो थोड़ा बस मैंने समझाया था, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो RCO, चौक बेटा और फिर तो R ये हमारी एसिड है, इसको हम प्रॉपर रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 4H, और हमारा ये बॉन्ड टूटी थी यहाँ से, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, और ये वाली बॉन्ड भी टूटी थी, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो वो तो हमारा बदला था RCH2OH में, और साथ में हमारा बना वाटर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या बना था, ये एस्टर था RCOOR, यहाँ पर भी ऐसे 4H ही ऐड हुए थे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले लो, और यहाँ पर भी हमें RCH2OH ही बनेगा, पर साथ में हमारा ROH बनेगा। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ डैश कर दो तो वो R-OH बन जाएगा। ठीक है, अब तुम अपने आप कोई भी R ग्रुप पुट करो बेटा, जब तुम उसको नोटबुक में लिख के देखोगे तो R कोई पुट करो, मिथाइल रख लो, इथाइल रख लो, तो उस हिसाब से फिर तुम यहाँ पर रेस्पेक्टिव एल्कोहल बना सकती हो। क्योंकि देखो बेटा पेपर में तो एग्जाम्पल से आएगा, वही कहेगा प्रिपेयर प्रोपेन टू ओल, ठीक है, फ्रॉम हमारा प्रोपेनोन। अब उसने कहा कि प्रोपेनोन, ओन आ गया मतलब कीटोन से बनाना है। अब तुम देखो प्रोपेन टू ओल नाम से तुम्हें समझ में आएगा कि एक सेकेंडरी एल्कोहल बनवा रहा है। तो ऐसे उनको दिमाग में हेडिंग्स को रखना है कि सेकेंडरी एल्कोहल हमें प्रिपेयर करना है और कीटोन से प्रिपेयर करना है, तो हम उसकी रिडक्शन ही करेंगे। जब रिडक्शन करते हैं तो कार्बन एटम सेम रहेंगे, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ, एसिड से भी सेम रहेंगे क्योंकि उसमें तो वाटर ही निकला ना। एस्टर में ये R ग्रुप अलग हो जाएगा, पर एस्टर की रेयर है, ऐसे कभी आई नहीं है, बट जब है हम कर रहे हैं तो हम सारे उनको कर लेते हैं। ठीक है, मेन इसमें तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन का ही ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो? अब हम फिर से एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर से ही प्रिपेयर करने जा रहे हैं, एसिड नहीं लेंगे अब हम। फिर अब प्रिपेयर कर रहे हैं बट बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इनको प्रिपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है, तो मैं चाहूंगी कि अभी के अभी ये करा के मैं तुम्हें करने के लिए दूंगी एक रिएक्शन, तुम यहीं की हैं सब ट्राई करोगे। ठीक है, अलग दूंगी, बैग में खिलाना बेटा। तो अब तुम देखो, अब हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में ही पहले 3 कैटेगरी बनेंगी। एल्डिहाइड भी हम अगर हम ले फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का कोई बता सकता है फॉर्मूला? कोई बात नहीं, क्योंकि अभी वैसे यूनिट हुई भी नहीं है, शायद मे भी मैंने कभी 11th में बताया हो, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये हमारा CHO है, एल्डिहाइड है तो हमारा CHO होना चाहिए। अगर सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या बनेगा? सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा? 1 कार्बन। अगर 1 कार्बन तो इसी में आ गया। तो अब अगर मैं देखो इस ग्रुप को पूरा खोल रही हूँ, दिस इज CHO ग्रुप, तो ये बॉन्ड इसकी किससे बनेगी? अगर 1 ही कार्बन रखना है तो अब यहाँ बॉन्ड में किससे बनाऊं? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड इज मिथेनॉल।
ठीक है, तो मेथेनॉल इज बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है। ठीक है, दोनों ही नाम से बेटा फेमिलियर रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो एनी नेम आइदर IUPAC और कॉमन है ना, उनकी कोई सीमा नहीं है वहां पर, वो किसी से भी पूछ सकते हैं। तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल। तो देखो बेटा यहाँ पर अब हमारा एक तो फॉर्मल्डिहाइड से अलग बनेगा और एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड उनसे अलग बनेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड को ले लूं, ये एथेनॉल है, कॉमन नेम इसका क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इससे हमें अलग अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड में भी दो कैटेगरी है, फॉर्मल्डिहाइड हमें अलग देगा, अदर एल्डिहाइड्स अलग देंगे, और एक कैटेगरी हम देखें पहले कीटोन्स की, फिर हम एस्टर्स को बाद में लेते हैं, क्योंकि मेन हमारे यही है, इनसे ही ज्यादा पूछा जाता है, तो पहले हम इनको पकड़ते हैं। ठीक है बेटा, और इसका कॉमन नेम पता है किसी को, एसीटोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एसीटोन। और IUPAC क्या होगा इसका नाम बताओ, IUPAC नेम बताओ इसका, जल्दी बताओ, वीडियो में टाइम वेस्ट हो रहा है। 3 कार्बन का है, प्रोपेनोन। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। भाई 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, कोई कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इन, और CO का हमने लगा दिया ओन, प्रोपेनोन। दो नीड टू मेंशन लोकेंट, क्योंकि CO के हमेशा दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन कार्बन होंगे ही होंगे, तभी वो कीटोन होता है, ROR। अब जो सबसे छोटा है वो तो यही बनेगा, सबसे छोटा कीटोन हमारा यही है। अब ये प्रोपेनोन है तो CO बीच में ही होगा, सेकंड पोजीशन पर ही होगा, तुम उस लोकेंट को लगाओ मत लगाओ, भाई यहाँ और यहाँ तो CO आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए सिंपल इसका हम नाम बोलेंगे प्रोपेनोन। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा, अब मैं इसको फॉर्मल्डिहाइड को ले रही हूँ, ये मैंने पहले थोड़ा लिख दिया था, इस मैनर में हम करेंगे नहीं, थोड़ा जिसमें तुम्हें आसानी रहे हम उस पार्ट को पकड़ेंगे। CO को लिखो ऐसे। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। अब हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R को भी पुट्टी कर देती हूँ, मैंने मिथाइल ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसमें तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, इस बॉन्ड को पकड़ेंगे हम, जो हमारी RMG वाली है, वैसे तो ये भी हमारा नेगेटिव है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा क्या होगा कि पॉजिटिव तो नेगेटिव पर जाकर बॉन्ड बनाएगा और नेगेटिव जाकर पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा। सिंपल रूट को पकड़ो। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन है, इसकी एक एक बॉन्ड तो H से थी, ऐसी कैसी हम बना देंगे। ठीक है, अब इसकी जो बॉन्ड O से थी, देखो मैंने इसको थोड़ा ऐसे यहाँ टेढ़ा कर दिया क्योंकि कार्बन की चौथी बॉन्ड भी आ रही है, तो उसके लिए जगह बनाई बस मैंने। ठीक है, CO को मैंने नीचे कर, O से किसने बॉन्ड बनाई थी, MgBr में, तो MgBr एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। C से किसने बॉन्ड बनाई थी, CH3, तो C के साथ हम CH3 को लगा देंगे। तो दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट के बीच में, और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगा। इसके लिए नीचे हम लिख भी देंगे कि ये क्या बना है, एडिशन प्रोडक्ट। भाई एडिशन से जो प्रोडक्ट बना, दोनों चीजें ऐड ही तो हुई है। ठीक है ना, एक दूसरे में जुड़ गई हैं। अब हम इसकी करेंगे हाइड्रोलाइसिस, इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, अब हम पानी डालेंगे तो क्योंकि ये पानी के साथ तो करेगा ही रिएक्ट, तो अब ये पार्ट हमारा टूटेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब पानी आएगा हमारा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड थी हमारी, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारा देखो बेटा क्या होगा, पानी में हमारा क्या है, OH और H है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है और ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है ना बेटा ऐसे। अब H तो जाकर किससे बॉन्ड बना लेगा, O से, और OH जाकर किससे बॉन्ड बना लेगा, MgB। समझ में आ रही बेटा बात। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या बनेगा, C CH3 H H। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, ये O से किसने बॉन्ड बनाई, H, और MgBr के साथ किसने बॉन्ड बना ली, OH। तो ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बना, ये क्या बन गया, ये
प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल गया अपना प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब नाम से आता है। अब देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर ये हमें मिला क्या है, ये एथेनॉल है। देखो तो CH3 CH2 तो है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान रखना बेटा, अब हम इस वाले मेथड से जब हम बनाएंगे अल्कोहल्स को एल्डिहाइड कीटोन से, तो हमें ज्यादा कार्बन एटम वाला मिलेगा, सेम कार्बन एटम वाला नहीं मिलेगा। कहाँ से आया एक्स्ट्रा कार्बन एटम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, अब वो हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक कार्बन ज्यादा कहीं मिलेगा। अगर ये ग्रुप ही ऑलरेडी शिक्षण है, देखो बेटा, अगर ये R ही अगर मान लो 2 कार्बन का होता तो 2 कार्बन जुड़ जाते ऐसे के। भाई ये मिथाइल कहाँ से आया है? इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आया। यहाँ इथाइल होता तो यहाँ इथाइल लग जाता, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल लग जाता। ठीक है, तो हमेशा हमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्कोहल मिलेगा व्हेन वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, तो हमेशा हमें ज्यादा कार्बन एटम वाला एल्कोहल मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा, अब देखो इसी से ही तुम तीनों कर लोगे। ये क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर मान लो वो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड, तो R आएगा है ना। अब वो R हमारा CH3 होगा, अगर वो हमारा एसिटल्डिहाइड है, CH3 CH2 है। तो अगर यहाँ पर CH3 आएगा तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा, और जब यहाँ CH3 आएगा तो यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। तो कैसा एल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। ठीक है, तो एल्डिहाइड से तुम देख सकते हो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिले, और जब हमने रिडक्शन किया था तब हमें प्राइमरी मिले। ठीक है, एल्डिहाइड से भी प्राइमरी मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, पर बस कब? जब फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर। ठीक है, अगर अदर एल्डिहाइड्स हैं तो वी ऑलवेज गेट सेकेंडरी एल्कोहल्स। और अगर ये यहाँ पर भी R आ जाए तो वो यहाँ पर क्या है? ये क्या ले लिया मैंने? What is this? क्या है ये? कीटोन। ठीक है, कौन सा कीटोन? एसीटोन कॉमन है। IUPAC में प्रोपेनॉन। अभी तो पूछा था थोड़ी देर पहले इसका नाम। ठीक है, तो दिस इज प्रोपेनॉन। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, तब हमें मिलेगा टर्शियरी एल्कोहल। तो कीटोन से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उसको ट्रीट करते हैं देन वी गेट टर्शियरी एल्कोहल, और अगर हम रिडक्शन करते हैं तो कीटोन से हमें मिलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, कोई बात नहीं, जब अपने हाथ से करोगे ना बेटा ये तब ध्यान में रहेंगे। अभी तो मैं सुना रही हूँ कथा, सुनो, अभी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट अपने हाथ से भी उतना ही करना, और बिल्कुल साथ साथ करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जाते ही करोगे ना आज तुम, एकदम पक्के रहेंगे, बहुत इजी भी लगेंगे। उठाओगे 4 दिन बाद तो फिर तो करो मत करो बराबर है। फिर तो तुमने किया या तुम्हारे किसी छोटी बड़ी बहन ने किया, आर्ट्स वाले पढ़ने ने किया, वो बराबर बात हो जाती है। फिर तुम्हें उल्टा सीधा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो रहेगी तुम्हारे पास, तो इनकेस कोई दिक्कत है तुम वहां से देख सकते हो। तो क्लियर बेटा? तो ये हमने उनको प्रिपेयर किया अल्कोहल को, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों ही बन गए, फॉर्मल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब हम एस्टर से भी पर प्रिपेयर कर लेते हैं, पर जब एस्टर से प्रिपेयर करते हैं तो 2 स्टेप बढ़ जाते हैं हमारे। सेम जैसे हमने रिडक्शन से किया था तो वो टूटा बीच में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा बीच में, तो यहाँ भी पहले टूटेगा और फिर वो फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है, 2 बार एडिशन होगा यहाँ पर। तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे। एस्टर्स के अंदर भी 2 कैटेगरी बनेंगी। ठीक है, जैसे कि एल्डिहाइड्स के अंदर 2 कैटेगरी थी ना, ऐसे ही एस्टर्स में भी हमें 2 कैटेगरी फर्दर मिलेगी। तो वो 2 कैटेगरी देखो बेटा क्या होंगी। देखो ये अगर मैं एक एस्टर को लूं, सबसे सिंपलेस्ट एस्टर हमारा क्या होगा कि यहाँ पर H आ जाए, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एस्टर होगा। फॉर्मिक एस्टर कहते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मिक एसिड से बना एस्टर। फॉर्मिक एसिड जैसे फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन का एल्डिहाइड होता है, ऐसे फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन की एसिड होती है। ठीक है, उसका ये H अगर R से रिप्लेस्ड होगा तो वो हमारा फॉर्मिक एस्टर होता है। ठीक है बेटा, तो अब इस फॉर्मिक एस्टर से अगर हम इसमें भी क्या बनाएंगे, देखो बेटा, अगर हम एल्कोहल बनाने जाएं तो इसको बेशक हम पहले ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये OR। अब इसमें जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा, ऐसे ही ऐड होगा जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव पार्ट और ये हमारा नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा R जाकर इससे बॉन्ड बनाएगा, MgX जाकर हमारा ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा,
ये H, ये OR, और यहाँ पर हमारा O के साथ किसने बॉन्ड बना ली? MgX ने। और C के साथ किसने बॉन्ड बनाई? R ने। वैसे एडिशन प्रोडक्ट बनाए, काजल देख ले बेटा। हाँ, परेशान हो रही, देखो बेटा यहाँ ध्यान से। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? देखो एक एडिशन प्रोडक्ट। मैंने जल्दी जल्दी में किया क्योंकि अभी हमने सेम इसको समझाया 3 बार। तो ये देखो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ग्रुप ना बड़े आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये पार्ट ना निकलेगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा, इसका OR। बट जब ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे, इसके साथ बॉन्ड बना के निकल लेगा, क्योंकि चल भैया चले, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, निकाल ले जाएगा इसको। अब पीछे इस कार्बन की भी बॉन्ड टूटी और ऑक्सीजन की भी टूटी, तो ये दोनों आपस में बना लेंगे यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मुझे देख कर बताओ कि ये क्या बन गया? ये बचा ना पीछे, डबल बॉन्ड आ गई, R और H के साथ बॉन्ड, और ये MgX OH बाहर निकल गया। क्या बना बेटा ये क्या है? क्या ये कीटोन है? तो फिर ये क्या है? हाँ बताओ बताओ, ठीक कह रहे हो तुम, एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड। CHO ही तो है। हाँ तो मैंने ऐसे की बजाय ऐसे लिख दिया, क्या हुआ? तो भाई ये CHO ही तो है। देखो CO है, CO की दोनों बॉन्ड R से हैं तो कीटोन होता है। CO की एक बॉन्ड H से होती है और एक R से होगी तो वो एल्डिहाइड है। दोनों ही H से है तो H से तो फॉर्मेट हाँ तो है तो एल्डिहाइड ही, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना बेटा। तो CO की अगर दोनों बॉन्ड R से है तभी वो कीटोन होगा, अगर एक R से है तो वो एल्डिहाइड है, और दोनों ही H से है तो भी वो एल्डिहाइड है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो यहाँ बना एल्डिहाइड, बन गया। कैसा एल्डिहाइड है? ये फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं है, तो ये अदर एल्डिहाइड बने यहाँ पे। अब इस अदर एल्डिहाइड में ना बेटा एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा, और सेम ऐसे ही जो अभी हमने अदर एल्डिहाइड के से प्रिपेयर करे थे, सेकेंडरी अल्कोहल्स बने थे, तो अब ये समझो कि वो रिएक्शन रिपीट होगा। मतलब जब हम एस्टर से बनाते हैं ना तो 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है। पहले तो एस्टर में ऐड होकर वो हमें एक अदर एल्डिहाइड देगा, फिर वो अदर एल्डिहाइड अपने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कराकर एक सेकेंडरी अल्कोहल देगा। वही रिएक्शन है, इसलिए क्या लिखूं दोबारा? बताओ, जरूरत है कि कर लोगे? समझ में आ रही बेटा बात? अब ये है फॉर्मिक एस्टर की सिंपलेस्ट एस्टर था। अब अगर फॉर्मिक एस्टर के अलावा कोई और एस्टर हो तो यहाँ R आ जाएगा, यहाँ पर भी फिर क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ? कीटोन। तो कीटोन फिर वैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपने ऊपर अटैक करवाएगा, जैसे हम देंगे तो अटैक तो हम करा रहे हैं बेचारों पे, क्या करेगा? तो इसमें और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम डालेंगे तो फिर हमें यहाँ पर एक मिलेगा। कैसा अल्कोहल मिलेगा हमें यहाँ? अच्छा, कीटोन से कीटोन मिलेगा, है ना? नहीं, वीडियो में बताओगे। कीटोन से हमें कैसे अल्कोहल मिलेंगे? ठीक है, ठीक है। अब ऐसे बोलो पीछे पीछे, याद रहेगा तुम्हें। फॉर्मल्डिहाइड से हमें कैसे अल्कोहल्स मिलेंगे? प्राइमरी। और अदर एल्डिहाइड से कैसे मिलेंगे? सेकेंडरी। और कीटोन से कैसे मिलेंगे? बट बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन से हमें ऐसे मिलेंगे। अब देखो ये तुम्हारे रिएक्शन सेम आएंगे फिर से, किसमें? जब हम एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एस्टर्स को पढ़ेंगे, एसिड्स को पढ़ेंगे। आ रही बच्चों बात समझ में? ठीक है। तो अभी एक मैं अभी तुम्हें करने के लिए दूंगी और तुम उसे मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन के मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।